बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह साधारण था, लेकिन उसकी सोच और कल्पनाएं बेहद अनोखी थी। आरव को नई जगहों पर जाने और नई चीजें तलाशने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने घर के दरवाजे पर एक सुनहरी चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, यदि तुम सच में बहादुर हो और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना चाहते हो, तो कल आधी रात को गांव के पास वाले पुराने जंगल में आओ। आरव हैरान हुआ। कौन भेज सकता है ऐसी चिट्ठी? क्या यह किसी मजाक का हिस्सा था? लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। अगली रात जब गांव सो रहा था, आरव चुपचाप घर से निकल पड़ा। जंगल की ओर बढ़ते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हर ओर सन्नाटा था। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, उसे एक चमचमाती रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक बड़े पुराने पेड़ के पास से आ रही थी। आरव जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ का तना धीरे धीरे खुला और एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। आरव ने साहस जुटाया और उस द्वार के अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। द्वार के उस पार एक अनोखी दुनिया थी। चारों ओर चमकीले फूल, तैरते हुए पहाड़ और हवा में झूलते हुए रास्ते थे। पक्षी इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। एक पक्षी आरव के पास आया और बोला, स्वागत है, बहादुर बालक। आरव ने चौंक कर पूछा, यह जगह क्या है? और मैं यहाँ क्यों हूँ? पक्षी मुस्कुराया और बोला, यह मायावी जंगल है। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। लेकिन यह खासियत तभी बाहर आएगी जब तुम 3 चुनौतियों को पार करोगे। पक्षी आरव को एक गुफा के पास ले गया। गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। पक्षी ने कहा, यह तुम्हारी पहली चुनौती है। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। आरव ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। अचानक गुफा के अंदर अंधेरा छा गया। उसे चारों ओर डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगी। परछाइयों ने उससे कहा, तुम कमजोर हो। तुम कुछ नहीं कर सकते। वापस लौट जाओ। आरव ने आंखें बंद की और खुद से कहा, ये सिर्फ मेरे डर हैं। अगर मैं इनसे नहीं डरा, तो ये गायब हो जाएंगे। और जैसे ही उसने यह सोचा, परछाइयां गायब हो गईं। गुफा में रोशनी फैल गई और आरव को बाहर का रास्ता दिखा। गुफा से बाहर निकलते ही आरव को एक लंबा पुल दिखाई दिया। वह पुल हवा में झूल रहा था और नीचे एक गहरी खाई थी। पक्षी ने कहा, तुम्हें इस पुल को पार करना होगा, लेकिन याद रखना, यह पुल सिर्फ विश्वास पर टिकता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तो पुल टूट जाएगा। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। पुल हिलने लगा। उसने डरते हुए दूसरा कदम बढ़ाया। पुल और तेजी से हिलने लगा। आरव ने आंखें बंद की और खुद से कहा, मुझे खुद पर विश्वास है। मैं इसे पार कर सकता हूँ। धीरे धीरे पुल स्थिर हो गया। आरव ने शांति से पुल पार कर लिया। दूसरी ओर पहुंचते ही पक्षी ने कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आरव को अब एक झील के पास ले जाया गया। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें उसका प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। पक्षी ने कहा, यह तुम्हारी अंतिम चुनौती है। इस झील में देखो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। आरव ने झील में झांका। पहले उसने खुद को साधारण लड़के के रूप में देखा। फिर धीरे धीरे उसका प्रतिबिंब बदलने लगा। उसे अपनी आंखों में साहस, दिल में दया और हाथों में शक्ति दिखाई दी। झील ने उससे कहा, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है,
तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया। मेरी असली ताकत मेरे अंदर है। चुनौतियों को पार करने के बाद आरव को मायावी जंगल का असली रहस्य पता चला। यह जंगल केवल उन लोगों को बुलाता था जो अपने डर, संदेह और कमजोरियों को पीछे छोड़ना चाहते थे। पक्षी ने कहा, अब तुम इस जंगल के रक्षक बन गए हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस ज्ञान को अपने गांव और दुनिया में फैलाओ। आरव ने जंगल को अलविदा कहा और अपने गांव लौट आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति की झलक थी। उसने गांव के बच्चों और बड़ों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें सिखाया कि हर इंसान के अंदर अनोखी ताकत छिपी होती है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और निखारने की होती है। गांव के लोग आरव से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में सच्चाई, विश्वास और आत्मज्ञान को अपनाया। इस कहानी में ये संदेश मिलता है कि हर इंसान के अंदर अनंत संभावनाएं होती हैं। डर और संदेह को पीछे छोड़कर खुद पर विश्वास करें, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कहानी अच्छे लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना